मुस्कान फैल गई। उसने हाथों में कुछ अंगूर लिए और धीरे से उसके पास रख दिए। लड़का खामोशी से अंगूर लेकर खाने लगा। दिन गुजरते गए। रोज नूर बाग में आती, काम करती और लड़का वहां रहता। वह शैतानी नहीं करता बल्कि मदद करता। पेड़ से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता। कभी कभी नूर के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम कहाँ है। नूर लड़के की आदी हो गई। वह उससे बातें करने लगी जैसे वह समझता हो। काश मेरी माँ होती, उसकी तरह तुम भी शांत स्वभाव के हो। लड़का सब सुनता, आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता, कभी आह भरता। नूर उसके साथ सुकून महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। नूर दौड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो लड़का बाग में भीग रहा था। उसी पल उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर वापस गई और बोली, मेरे साथ क्यों नहीं आए? लड़का गीली आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके वजूद में कोई राज छिपा हो। नूर ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अब अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब नूर की झोपड़ी में अकेलापन नहीं था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठा रहता। रात को नूर की कहानियां सुनता। वह उसे अली कहकर बुलाती, अली खाने आ जाओ, खाना तैयार है। अली चलो बाजार अंगूर बेचने। गांव वाले हैरान होते, कोई हंसता, कोई फुसफुसाता, ये लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता नूर पर। वह अपनी दुनिया में खुश थी, जहां अली, बाग और दिल का सुकून था। एक रात नूर अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। अली कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नूर बड़बड़ाई, तुम मेरे साथ रहोगे, है ना, हमेशा? अली ने सिर हिलाया। नूर सो गई। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, जो वक्त के पहिए को घुमा देगा। चंद्रपुर में शरद ऋतु की ठंडक फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। अंगूरों का मौसम भी खत्म हो रहा था। नूर का बदन कई दिनों से टूटा टूटा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान, होंठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा यह आम थकान है, लेकिन बुखार, सर्दी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। अली हमेशा उसके पास रहता। कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। नूर की सांसें धीमी हो गई थी, लेकिन दिल में सुकून था। कोई उसके पास था जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। एक शाम आसमान बादलों से ढका था। नूर कमजोर आंखों से अली की तरफ देखकर थकी हुई आवाज में बोली, अली अगर तुम न होते तो मैं मर जाती। अली ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिनों बाद नूर की तबीयत बेहतर हुई। वह फिर से घर साफ करने, बाग में जाने और अली से लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। नूर चटाई बिछाकर आसमान की तरफ देखते हुए अली को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है अली, कभी जाना मत, वादा करो। अली ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थीं। नूर जल्दी से सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात के आखिरी पहर उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका बर्ताव अलग सा हो गया है। उसने नूर के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसका नूर को कोई अंदेशा नहीं था। सुबह नूर की आंखें खुली, बदन थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने लंबा सफर तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे अहमियत नहीं दी। उसका दिल फिर भी शांत था। अली उसके पास था, वह अकेली नहीं थी। महीने गुजर गए। वक्त खामोशी से चल रहा था, जैसे गहरे राज लिए हों। नूर के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टी, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा शायद फिर से बीमार हो गई, लेकिन एक दिन वह बेहोश हो गई। गांव के एक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज जांची और बोले, तुम माँ बनने वाली हो। 4 महीने गुजर चुके हैं। नूर के कानों में जैसे बिजली गिरी। क्या कहा? हकीम नरम आवाज में बोले, हाँ बेटी, तुम हामिला हो। हक्की बक्की नूर बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, किसी को छुआ भी नहीं। हकीम खामोशी से देखकर बोले, कभी कभी किस्मत ऐसा कुछ लिख देती है जो अक्ल नहीं समझती। नूर घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसके हाथ बार बार पेट पर जा रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में झकम और मन में बस एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने सब पर शक किया। फिर नजर अली पर पड़ी। वह उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार नूर की आंखों में शक जागा। क्या तुम? उसकी आंखों से आंसू झरे। अली ने सिर झुकाया। नूर चीख उठी, तुमने मेरी इज्जत खराब की है, तुम मेरे अकेले दोस्त थे। अली खामोशी से खड़ा रहा। नूर चीखी, निकल जाओ मेरे घर से अभी। अली दरवाजे के पास गया, एक बार पीछे देखा, फिर निकल गया। वह दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा, हर रात हर दिन। लेकिन नूर ने दरवाजा नहीं खोला। नूर बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदल गई थी। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई खामोशी से तमाशा देखता। अली अब बाग में नहीं घूमता था। वह नूर के दरवाजे की परछाई में बैठा रहता। एक दिन नूर दरवाजे के पास जाकर बोली, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? अली ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया। यही नूर के लिए काफी था। वह चीख उठी, निकल जाओ, तुमने मुझे तबाह कर दिया। अली पीछे हटा, आंगन में बैठा रहा। नूर ने उस पर पानी उछाला, लकड़ी से मारा, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले
अगले दिन अली फिर वापस आ गया। हर दिन वह दरवाजे पर बैठता और नूर चीखती लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस बारे में बात हुई। मौलवी, नंबरदार और बूढ़े बोले, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है, बिना शादी के बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। नूर को कहा गया, बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। नूर खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती थी, कोई दया की नजर से, कोई क्यूरोसिटी से। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज होता। नूर की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूँ जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। अली खामोश तकलीफ से गुजर रहा था। वह खाता नहीं था, पीता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थीं। वह नूर की तरफ देखता जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। नूर की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह एक बच्चे से प्यार कर रही थी या यह धोखा था। वक्त चल रहा था, नूर की उम्मीदें कमजोर हो रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यह सब बांट पाती। काश यह एक सपना होता। आंखें खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत यह थी, उसके बदन में एक नई जिंदगी पल रही।